हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज अब शुरू ही होने वाली है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो पिलर्स जो थे इस टेस्ट क्रिकेट टीम के, वो दोनों अब इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और अब केएल राहुल, जो कि इस टीम के अब एक सीनियर खिलाड़ी हैं, दो दौरे पहले इंग्लैंड के भी कर चुके हैं, 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना कुछ उनको स्ट्रेंज लगेगा ड्रेसिंग रूम में। शायद आदत नहीं है रोहित के बिना, विराट कोहली के बिना। और जब भी केएल राहुल खेले हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूद थे। तो अब ये दोनों इस ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं होंगे और इसकी आदत डालनी पड़ेगी इस यंग इंडियन टीम को, केएल राहुल को। तो उसी बारे में केएल राहुल ने बात की है। इसके अलावा इंग्लैंड दौरे के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने बात की अपने बचपन के दोस्त करुण नायर की, जो कि कमबैक कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि केएल राहुल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर क्या बोला है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि विराट और रोहित शर्मा दोनों पिलर्स रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, और एक अरसे से, यानी कि एक दशक, 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इतने बड़े अरसे तक जो है रोहित और विराट इस टीम का हिस्सा रहे हैं, पिलर्स रहे हैं, और उनके बिना काफी बड़ा मिस होगा ये इंडियन टीम के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे करियर में अभी तक मैंने कभी भी उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा, मैं जब रहा हूं तब रोहित विराट थे, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब रोहित और विराट उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा ना रहे हों। उन्होंने कहा कि मैं 50 और टेस्ट मैचेस खेला हूं और उसमें या तो रोहित या फिर विराट या फिर दोनों ही इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि स्ट्रेंज होगा, यानी कि उन्होंने कहा कि उन दोनों के बिना काफी अजीब लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा। और फिर वो कहते हैं कि टू वॉक इनटू द ड्रेसिंग रूम फील्स अ बिट स्ट्रेंज, ये बोलते हैं केएल राहुल। उन्होंने कहा लेकिन ऑफ कोर्स हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि ये उनका खुद का डिसीजन है। रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये डिसीजन है और रिटायरमेंट का डिसीजन बहुत ही पर्सनल होता है। फिर वो कहते हैं कि इन दोनों ने अपना सब कुछ दिया है इस कंट्री को, और ये दोनों इस इंडियन क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ अस टू स्टेप अप। तो अब वो कहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर अब हमें, यानी कि यंग टीम को, स्टेप अप करना पड़ेगा। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है इंडियन क्रिकेट को, लेकिन ये उनका खुद का डिसीजन था। रिटायरमेंट बहुत पर्सनल डिसीजन था। रोहित शर्मा जितने टेस्ट मैच खेले हैं, विराट कोहली उससे कहीं ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, 100 से ऊपर खेले हैं, 123 टेस्ट मैच है विराट कोहली के, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है और उनके बिना अजीब जरूर लगेगा, स्ट्रेन जरूर लगेगा, उनको मिस भी करेंगे केएल राहुल, लेकिन यंगस्टर्स को और केएल राहुल समेत सभी बैट्समैन और बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, ये मानते हैं केएल राहुल, जो कि अब एक सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के। इसके बाद वो बात करते हैं इंग्लैंड दौरे के बारे में। वो कहते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है इंग्लैंड दौरे के लिए बहुत पहले ही, जब आईपीएल खत्म हुआ था तब से ही स्टार्ट कर दी थी, और मैंने कोच से भी बात की और उस तरीके से ही मैंने प्रिपेयर किया है इस असाइनमेंट के लिए। उन्होंने कहा ये हमेशा एक चैलेंज ही रहता है जब भी हम इंग्लैंड दौरे के लिए जाते हैं, और इंग्लैंड की साइड भी बहुत ही अच्छी साइड है, और जब वो घर पे खेल रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इस वजह से ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। और फिर वो कहते हैं इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस एज वी आर अ कंपैरेटिवली यंग टीम। तो यही केएल राहुल कहते हैं कि रोहित और विराट के बगैर ये एक यंग टीम है और यंग टीम के लिए काफी बड़ा चैलेंज भी होगा। इसके बाद वो बात करते हैं अपने दोस्त करुण नायर की, जिनके साथ वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, कर्नाटका के खिलाड़ी हैं, और उसके बारे में वो क्या बोलते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। तो केएल राहुल कहते हैं कि हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था जब हम 11 साल के बच्चे थे, और तब से हमारी जो है वो जर्नी रही है। अप्स एंड डाउन्स भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, और उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिली करुण नायर को, और वहाँ पे उन्होंने जो है ट्रिपल सेंचुरी लगाई, यानी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए करुण नायर ने इंडिया में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। उसके बाद थोड़ा सा रफ टाइम भी आया करुण नायर का, और कई सारे और भी रीजंस थे, बट वो खड़े रहे, डटे रहे, और उन्होंने जो है 2-3 साल जो आखिरी गए हैं उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरीके की जो ड्राइव है करुण नायर की, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इस वजह से बहुत ही कमेंडेबल है, और करुण नायर का जो एक कमबैक है ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है, और उसी के लिए उम्मीद कर रहे हैं केएल राहुल। तो ये सारी की सारी अपडेट थी कि किस तरीके से राहुल ने करुण नायर के बारे में बात की। होपफुल है कि वो बहुत ही अच्छा कमबैक करेंगे, इंडियन टीम भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिस भी करेंगे केएल राहुल। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।